ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट एंड डाउन के मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैनल और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आप लोग यू विल बी बेनिफिटेड और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसीलिए मैं एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी कि जो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके, हर तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप के पास तक पहुंचा रहा हूं। और एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना, जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजीएस्ट वे में, जिसको हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशन बोलते हैं, आप तक पहुंचा रहा हूं वीडियो के माध्यम से। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लूंगा। ये पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके। माय डियर स्टूडेंट, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, आपके सिलेबस में है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन से रिलेटेड फिर एक थ्योरम भी है, ठीक है। जब तक वो थ्योरम क्लियर नहीं होगी तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, वो थ्योरम को भी मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा आपको कौन सी थ्योरम है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना, उसके बाद कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तुरंत फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं लेता हूं यहां पर, लेकिन सॉल्यूशन निकालने से पहले एक चीज का याद करेंगे, एक चीज करेंगे आप, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं। देखिए एक लाइन बना लेता हूं, ये ट्रापीजियम है पी क्यू, देखिए पी क्यू आर एस इज ए ट्रापीजियम, दैट इज ए ट्रापीजियम। और ट्रापीजियम में एक चीज कंडीशन होती है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। और इसमें दिया हुआ है, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। ये गिवन है माय डियर स्टूडेंट, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। आर एस एस आर दोनों सेम चीज है। माय डियर स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर एक लाइन पैरेलल बना देता हूं जो पी क्यू के पैरेलल होगी। देखिए यहां पर ये हो गया ई। माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू पी क्यू, ये याद रखना है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताना एक एक रीजन बताऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। केवल फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है। ये देखिए फॉर्मूला आया कहां से, देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने ड्रॉ किया है ओ इज पैरेलल टू पी क्यू, और पी क्यू के पैरेलल क्या है आपके, एस आर पैरेलल है ना इसके, बट पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, देखो दिया हुआ है यहां पे एस आर। सो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए ई ओ ई किसके पैरेलल हो गई माय डियर स्टूडेंट, एस आर के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी ट्राइंगल को लूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इसी ट्राइंगल में लेता हूं ट्राइंगल पी आर एस। देखिए इन ट्राइंगल पी आर एस क्या कंडीशन है थेल्स थ्योरम की, बीपीटी माय डियर स्टूडेंट याद होनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम में देखिए पी आर एस, इस थ्योरम में क्या है, ईओ इज पैरेलल टू एस आर, ईओई जो लिखना लिख लीजिए, ओई इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। देखिए इस ट्राइंगल में, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इसका स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन दैट लाइन डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको लिखूंगा, ये इसके पैरेलल है इस ट्राइंगल में, ठीक है। तो पीई क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए पीई अपॉन ई एस किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ओपी अपॉन ओ आर, ओपी अपॉन ओ आर। किससे माय डियर स्टूडेंट, देखिए ये है ओ आर बाई बीपीटी थ्योरम, बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसका स्टेटमेंट याद रखना माय डियर स्टूडेंट, बीपीटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से लिखा मैंने, और ये इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, एक और लूंगा मैं ट्राइंगल, सिमिलरली ये ट्राइंगल ले लिया पी आर एस। अब मैं लूंगा पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन की थी ना मैंने यहां पे, पी क्यू एस में क्या है, ओ ई इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए इसमें भी, देखो पी क्यू एस में केवल, तो पी एस अपॉन एस ई एस,
देखिए पी अपॉन ई एस, और किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ओ क्यू अपॉन ओ एस, ओ क्यू अपॉन ओ एस। इक्वेशन नंबर 2 किससे, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्थ थ्योरम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, 2 रिजल्ट आ गए मेरे पास में, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, 2 रिजल्ट आ गए फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए रिजल्ट फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों से क्या रिजल्ट आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है ना, यहां पे P अपॉन ई एस, P अपॉन ई एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी ना माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, तो क्या हो जाएगा OP अपॉन OR विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, OQ अपॉन OS। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने थ्योरम भी प्रूव करके बता दी, तब उसके बाद सॉल्यूशन निकाल। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। OP की वैल्यू बता दीजिए, OP के स्थान पे रखेंगे 3x माइनस 19। OR माय डियर स्टूडेंट, OR की वैल्यू x माइनस 3। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखिए OQ के स्थान पे क्या रखेंगे x माइनस 4 और डिवाइडेड बाय 4। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना माय डियर स्टूडेंट। देखिए 3x माइनस 19 और इंटू 4। ठीक है, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 4। माय डियर स्टूडेंट देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, माय डियर स्टूडेंट 19 4 जा 76, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 4x और प्लस 12। ठीक है, इसको लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, 12x माइनस 76 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12। देखिए अब मैं क्या करूंगा, इधर सभी वैल्यूज को इधर ले आता हूं, माइनस 7x और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 12x। ठीक है, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस 12 और प्लस 76। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको देखिए इस तरह से लिखूंगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए 19x आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 19x माइनस 7x और माइनस 12x, और ये कितना आ गया, देखिए इसमें माय डियर स्टूडेंट 88 आ गया, प्लस 88। ठीक है, और इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए इसके मैं फैक्टराइजेशन, देखिए फैक्टराइजेशन कर देता हूं, ब्रेक कर दीजिए 19 को, 11 एंड 8। ठीक है, 88 आ जाएगा ना, 88 माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 8x और प्लस 88 और विल बी इक्वल टू 0। देखिए क्या होगा, x कॉमन हो गया, x माइनस 11, यहां पे माइनस 8 कॉमन हो गया तो x माइनस 11 विल बी इक्वल टू 0। कितना आ गया, x माइनस 11 और x माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। देखिए आइदर x माइनस 11 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। देखिए x की वैल्यू 2 आ गई, 8 और 11। स्टूडेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। x की वैल्यू देखिए, मैंने थ्योरम भी बता दी आपको, थ्योरम के साथ साथ ही मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। ठीक है, और आगे इन तरह के क्वेश्चंस में आप लोग ध्यान रखना, कंडीशन यूज करना, तुरंत आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब इजीएस्ट वे में सब चीजें कहां पर मिलेंगी, ये मैथ सक्सेस पॉइंट पर ही मिलेगी, और मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स पर भी मिलेंगी, राम के मैथ्स। ठीक है, दूसरा चैनल है राम के मैथ्स, पहला चैनल है मैथ सक्सेस पॉइंट। लेकिन मेरी वीडियो तो तभी पहुंचेगी ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक माय वीडियोस और शेयर भी कीजिए माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड होंगे। 2 सेकंड लगती है बेल आइकन दबाने में, अब भूल जाते हैं बेल आइकन दबाना, लाइक करना भी भूल जाते हैं, बाकी तो बात छोड़ दीजिए। तो कम से कम माय डियर स्टूडेंट, इतनी मेहनत मैं आप लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहा हूं, तो कम से कम ये 2 छोटी छोटी चीजें, 2-3 चीजें तो कर दीजिए आप लोग। जब आप मेरी वीडियो देखते हैं 1 घंटे की, 1 घंटा 40 मिनट की, मैंने सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर के 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपनी वीडियो के माध्यम से, 1 घंटा 40 मिनट की वीडियो है, अब तक पहुंचाया है। आप उसको अच्छी तरह से देखिए, इजीएस्ट वे में सॉल्यूशन मैंने पहुंचाया है, दैट इज बेटर। और उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं उसकी हेल्प से। उसको सैंपल पेपर को आप जरूर करें, 20 क्वेश्चन का पहुंचा दिया, बाकी 18 और बचे हुए हैं। दूसरी वीडियो के माध्यम से 18 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।